अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर चैनल मीट फॉर मैजिक, जहाँ हम डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स डिस्कस करके उसे आपके लिए अंडरस्टैंडेबल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर एक डेंजरस कंडीशन है जो कि अरबों लोगों को मुतासिर करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक यानी फालिज और किडनी फेलियर के रिस्क को भी बढ़ाती है। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 18% एडल्ट और 33% एडल्ट अबव 45 ईयर्स ओल्ड हैव हाई ब्लड प्रेशर, और मजीद ये कि 40 साल की उम्र से बड़ा हर 3 में से एक बंदा हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। What does blood pressure number mean? ब्लड प्रेशर दो नंबर को इस्तेमाल करते हुए मेजर होता है, जिसमें पहला नंबर साइस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो कि ब्लड वेसल के प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब आपका हार्ट बीट कर रहा हो, और दूसरा नंबर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो कि ब्लड वेसल में प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब बीट्स के दौरान आपका हार्ट रेस्ट कर रहा हो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ब्लड प्रेशर मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी mmHg में मीटर किया जाता है। ब्लड प्रेशर 120-80 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी से लेस हो तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और ब्लड प्रेशर 140-90 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी से ग्रेटर हो तो वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाता है। विच थिंग्स कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर के हाई होने में काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, जिनमें स्ट्रेस, स्मोकिंग, ओवरवेट होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, डाइट में बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई यूरिक एसिड। हाई कोलेस्ट्रॉल, जब हमारी आर्टरीज सख्त और तंग हो जाती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल की लेयर के साथ, तो हमारे हार्ट को उस जगह से ब्लड पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के रिजल्ट में सामने आता है। सैचुरेटेड फैट हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं, जैसे कि फैट इन एनिमल प्रोडक्ट, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड रेड मीट। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखने के लिए हमें यही सब अवॉइड करना है, और इसके लिए सीड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, सनफ्लावर ऑयल, मूंगफली का तेल या फिर मॉडरेट क्वांटिटी में देसी घी। हाई यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी का बढ़ना है। ये हमारी की ब्लड वेसल्स को श्रिंक करके हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है। इस चीज़ में साबुदाना बहुत बेनिफिशियल है। यह हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को थ्रो यूरिन निकाल देता है। हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, जिसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए: छोटी चंदन, सफ़ेद संदल और गुलसुर्ख यानी गुलाब की पत्तियाँ। ये तीनों ही चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव और बेनिफिशियल है। बस इन तीनों चीज़ों को पीसकर पाउडर बना लें और इनका 1-1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लें। ये रेमेडी आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी और इसके बेहतरीन रिजल्ट्स आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल रूटीन भी है जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में काफ़ी यूज़फुल है, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करें, अपनी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करें, हेल्दी डाइट लें जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम हो, स्मोकिंग को तर्क करें और अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करें। और इन सब के साथ साथ एक बहुत ही कारआमद चीज़ जो कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकती है, वो है डेली मिड डे नैपिंग। यस, रोज़ाना दिन में कम से कम 30 to 50 मिनट्स की नींद लाजमी लें। ये चीज़ आपके ब्लड प्रेशर में काफ़ी इफेक्टिव साबित होगी और आपके हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का सबब बनेगी। ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट और इन सभी बातों और लाइफस्टाइल रूटीन पे अमल करके आप हाई ब्लड प्रेशर और उससे होने वाली तमाम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। Stay happy, healthy, and stay with us.